प्रेम प्राप्ति करना है तो सबसे पहला सूत्र लिखा शांति। जो आपका बुरा करे उसका भी आप भला करो। आपके अंदर उद्वेग नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। शांति। अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा, एक भी मिनट तुम्हारा समय भगवान से बिलग नहीं जाना चाहिए, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अव्यर्थ कालत्वम। अब अपने समय को देखिए, एक भी मिनट भगवान के चिंतन से हमारा चित्त अलग ना जाए। हम अपनी दिनचर्या ऐसी बनावें, ऐसे कार्य बनावें जिनमें हम भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्म को करें, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, कोई भी कार्य हो। विरक्ति। अधर्म युक्त भोगों से वैराग्य धारण करना। समस्त भोगों से वैराग्य धारण करना ये निवृत्ति मार्ग है, लेकिन अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर धर्म युक्त भोगों को भोगते हुए भगवान के मार्ग में चलना एक गृहस्थ मार्ग है। विरक्ति। मान शून्यता। किसी से भी मान चाहने की इच्छा ना हो। कोई मान दे भी तो बुरा लगना चाहिए। जैसे कोई हमें विष दे तो बुरा लगेगा ना, तो सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। सम्मान को विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे। सम्मान का त्यागी ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। यदि भगवत मार्ग में इसकी बहुतायत रहती है, लोग सम्मान देते हैं साधु मानकर, भक्त मानकर, लेकिन जो सम्मान को ग्रहण कर लिया वो पतित हो जाता है। इसलिए सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंदर से सब ही मान प्रद आप अमानी। सबको सम्मान प्रदान करे, स्वयं सम्मान रहित रहे। मान शून्यता। आशा बंधा। ये दृढ़ आशा हो जाए किसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से मेरा आखिरी जन्म है, इस जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा बंधा। समुत्कंठा। हर समय उत्साह बना रहे, नाम गाने सदा रुचि। भगवान के नाम और गुणगान करने में एक उत्साह बना रहे, मतलब ऐसा नशा चढ़ जाए कि लोग तुमसे बचने लगे कि खड़े हो जाओगे तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा ये। अगर इसके पास खड़े हो गए तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा ये। लोग बचने लगे, किससे बचो ले तो ये भगवत चर्चा शुरू कर देगा। अगर हम चुप रहे तो वो अपनी शुरू कर देगा, वो शुरू कर दिया तो ठीक नहीं है, इसलिए हम शुरू करें। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान कह रहे। तो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। उत्कंठा पूर्वक भगवान की चर्चा करना, भगवान का नाम गुणगान करना। आसक्ति सद गुणाख्याने। भगवान की चर्चा सुनने और कहने में आसक्ति होनी चाहिए। जैसे कामी पुरुष को कामिनी की चर्चा हो तो एकदम पूरी श्रवणेंद्रिय उसी में लगा देगा। मोबाइल से गंदी बात देखनी, पूरी नेत्रेंद्रिय उसी में लगा देगा। कामी ही नारी प्यारी जी में लोभी जी में प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे भगवान के चरित्र, भगवान की लीला कथा सुनने और गाने में आसक्त होना चाहिए, एकदम चित्त लगा। एकटक प्रवक्ता की मुख की तरफ देख रहे हैं, एक एक शब्द का पान कर रहे हैं। आसक्ति सद गुणाख्याने। भगवान की चर्चा करना और भगवान की चर्चा सुना। प्रीति सद वसति स्थले। भगवान की लीला स्थलियों में अपार प्रीति हो। वृंदावन हमारा प्राण है, ब्रज हमारा प्राण है। हमारे भगवान ने यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की, यहाँ जिसके अंदर ये लक्षण है तो भाव का अंकुरण हो जाएगा और वो प्रीति के रूप में बदल जाएगा। निरंतर नाम जप करो, संतों का संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भोजन को भगवान को अर्पित करके पाओ, प्रसादी पाओ, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भजन की तरफ बढ़ेगी। और भजन से ही प्रेम होता है। भजन नसेनी प्रेम की। जितना अधिक भजन करोगे उतने आत्म प्रेम बढ़ेगा, उतनी भगवत प्रेम बढ़ेगा।